वक्त हो चुका है, समाधान नहीं निकल रहा है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे के कारण क्या हैं और क्या इसको अनिश्चित काल के लिए यूं ही छोड़ दिया गया है? देखिए, एक बात तो साफ है कि सरकार चाहे किसान हितैषी हो ना हो, लेकिन हिंदू हितैषी सरकार है, तभी इसको इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर धकाधक वोट दे रहा है बीजेपी को। और बीजेपी ये इसी वोट के दम पर जब सरकार बना लेती है तो वो कहती है कि हमारा सब फैसला सही है, चाहे हम महंगाई बढ़ावें, चाहे रोजगार न दें, चाहे पकौड़ा छनवाएं, चाहे भांग घोटाएं, चाहे हम दारू बिकवाएं लॉकडाउन में, हमारा हर फैसला सही है क्योंकि हमको जनता वोट दे रही है। अभी बात आ रही थी कि साहब ये बड़ा लोगों के पेट में दर्द होता है कि साहब 72 घंटे में किसानों के खाते में पैसा पहुंच रहा है, आय दुगनी हो गई, संजीव जी ने कहा। तो संजीव जी भी तो किसान हैं लखीमपुर खीरी के, इनकी भी आय दुगनी हुई होगी, कुछ ना कुछ तो इनका भी बढ़ा होगा आर्थिक रूप से। ये तो आप कमाल की बात खोज के लाए। हाँ, ये लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं ना, तो वहाँ भी बहुत बड़ी मात्रा में किसानी होती, कृषि वाला जिला ही है वो। और दूसरी बात यह है कि जो 50 किलो की बोरी यूरिया का आती थी, ये 45 किलो की हो गई। ये भी तो विकास है, एक तरह से आमदनी दोगुनी हो गई। डीएपी का रेट बढ़ गया, ये भी आप किसानों के फायदे के लिए कह सकते हैं। और जो डीजल का दाम बढ़ाया है वो तो सब खैर किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ा दिया उसने। तो जो धान 1800 रुपया वाला 1100 रुपये में बिका है इस प्रदेश में, तो दलालों की आमदनी बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं। अब किसान की आमदनी के लिए उसकी खतौनी देखनी पड़ेगी। तो ये झूठे वादे और झूठी बातों से किसका भला हो रहा है, ये देश की जनता तय करती है। हर 5 साल पे वो अपना मुस्तकबिल, अपना मुकद्दर वो तय कर रही है। आप ये अंदाजा लगाइए कि जब कोरोना काल में पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था गिर गई, भारत की अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई, लोगों की नौकरियां चली गईं, आत्महत्याएं हो रही हैं, तब ये कह रहे हैं आमदनी बढ़ा दी। तो आमदनी या तो फिर खाली इनकी बढ़ी इसलिए इनको एहसास है और दूसरे का आमदनी की इनको पता नहीं है। तो ये भी हो सकता है भाई कि इन लोगों की आमदनी, भाई पकौड़ा छानने वाले का आमदनी कहाँ बढ़ेगी जब ठेले नहीं लगा, 4-4 महीना लॉकडाउन चला, तो कहाँ से आमदनी आप बढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर ये है ब्रजेश जी की बातों का कोई हिसाब किताब नहीं है, ना लोग उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। 425 रुपया मांग करती थी बीजेपी की गन्ने का रेट कर दिया जाए जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार थी, और जब से ये आए ये सांसें नहीं लेते गन्ना के रेट बढ़ावे पे अपनी सरकार में। बिजली का बिल ये 10% बढ़ता था तो ये लोग कपड़ा उतार उतार के शक्ति भवन के सामने लेट जाते थे कि साहब मर गई जनता, इतना बोझ लाद दिया, इतना बोझ लाद दिया साहब, मरे जा रहे हैं लोग, बिजली बिल देते। और अपना ये हर साल बढ़ाते हैं, उस पर ये बोलते नहीं चुपचाप। और दूसरा आंदोलन करेगा तो इतनी लाठी पिटवाएंगे कि वो कोरोना का हवाला देकर बंद करा देंगे जेल में। तो आज किसान आंदोलन कर रहा है और बीजेपी कह रही है कि ये फर्जी किसान है। तो भैया पश्चिम में पंचायत का चुनाव शुरू हो रहा है, अब नेता जाएंगे गांव-गांव, पता लगेगा कि फर्जी हैं कि असली हैं। लेकिन एक बात जरूर है, इस आंदोलन ने एक ताकत दी। इस आंदोलन ने किसानों के बहाने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सबको एक साथ एक मंच पर लाकर खड़ा किया है, क्योंकि सबको खाना चाहिए दोनों टाइम, और खाना तभी मिलेगा जब खेत में पैदा होगा अन्न। तो आज बीजेपी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब बीजेपी इसको माने चाहे ना माने। देखिए, बीजेपी जब से सत्ता में आई है तो वो उसके नेता जल्दी खफा हो जाते हैं। एक साहित्यकार ने लिखा कि खफा हो गए वो, सुनिए, कि जो कुर्सी मिली तो क्या से क्या हो गए वो, और खुद अपनी नज़र में खुदा हो गए वो। और उन्होंने कहा कि कुछ तो फरमाइए ना, और जरा से सच बोला तो खफा हो गए वो। तो समस्या इस बात की है। नहीं, संजीव बहुत शरीफ आदमी, कभी खफा नहीं होते हैं।
नहीं, ये तो संजीव जी तो देखिए लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, और ये अभी बताएंगे कि लखीमपुर खीरी में इनके खेत से कितनी आमदनी बढ़ी है। अब तो आपने घेर है लिया ना, है इनको। तो इनको भी ये बताना पड़ेगा। वैसे इस देश में जिसको बहुत बड़ा माना गया, बाद में उसने सबको निराश किया। ऐसा क्यों होता है? जनता हर बार क्यों चली जाती है? पता नहीं क्यों राजनीति का ऐसा स्वरूप हुआ। अब ये अपने आप में बड़ा चिंतनीय है, क्योंकि जी वो शख्स जो मुझसे कदमे बड़ा था, देखा तो किसी और के कदमों में पड़ा था। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति है कि जिसको हम बहुत बड़ा समझते हैं, वो कहीं ना कहीं और किसी न किसी के कदमों में पड़ा होता है। एक आप वो भी सुनाया करते हैं कि नाप दिया तो क्या बुरा लग गया, क्या था वो? कि अपने को सबसे बड़ा मानता है वो, और कद अगर नाप दो तो बुरा मानता है वो। लेकिन आज दूसरा सुनाऊंगा आपको। हाँ, नहीं सुनाइए। हमारे देश के किसानों को समर्पित है और इस देश की जनता को समर्पित है कि वो धैर्य रखें। राहत इंदौरी साहब का शेर है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, कोई जान थोड़ी है, और ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, ये सब किराएदार हैं, कोई जाति मकान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी शानदार रिपोर्ट आप लाते हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कोई एक विकल्प सरकार को दें आप लोग, ताकि बातचीत का एक रास्ता निकले, एक सुझाव निकले, एक बातचीत का मार्ग